दोस्तों रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ तो होते आए हैं और होते रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि हमें बीच बीच में थोड़ा वक्त, थोड़ा समय कुछ ऐसी कहानियों के ऊपर भी देना चाहिए जो पास्ट में रिलीज़ तो ज़रूर हुए थे बट किन्हीं कारणवश वो उतनी पॉपुलर, उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हालांकि वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज थे, एज इन नावल, ग्राफिक नावल और कॉमिक्स के तौर पर। उनका स्टोरी, उनका आर्ट वर्क, उनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन सब उम्दा स्तर का था, बट फॉर सम रीजंस आई गेस दे कुड नॉट बिकम द बेस्ट सेलर्स दैट दे राइटली डिजर्व टू बी। तो आज हम ऐसी ही एक ग्राफिक नावल के बारे में बात करेंगे अपने चैनल के रिकमेंडेशन सेक्शन के लिए। तो ये ग्राफिक नावल मेरे हाथों में दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये है देवी चौधरानी। याली ड्रीम क्रिएशंस द्वारा हाल ही में रीप्रिंटेड ये ग्राफिक नावल है और ये 2 वॉल्यूम्स में आना है दोस्तों। पहला पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, बैक कवर भी देख लीजिए। ये पहले पार्ट का नाम है मत्स्य न्याय और जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है द्वैरथ, और पब्लिशर्स के अनुसार वो अगले 6-7 महीने में वो भी पब्लिश हो जाएगा, उसका कंक्लूडिंग पार्ट भी होगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्विकली बता दूं कि जिन महान हस्ती के नावल पे ये बेस्ड है, ये अडेप्टेशन है जो ग्राफिक नावल देवी चौधरानी, इसी नाम से इसको ओरिजिनली लिखा गया था। साल 1884 में प्रकाशित हुआ था ये नावल, और बंगाल के एक बहुत ही प्रचलित साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आप इनको बखूबी जानते होंगे अगर आपने बचपन में, स्कूल लाइफ में मॉर्निंग असेंबलीज ज़्यादा स्किप ना करी हो तो। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है। तो ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, ये बहुत ही उम्दा लेखक थे अपने दौर के, और ये ना सिर्फ एक नॉवलिस्ट थे, बल्कि एक पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। तो काफ़ी इनका ना एक रिच कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाल और भारतीय साहित्य के क्षेत्र में। तो इन्हीं के नावल पे आधारित ये अडेप्टेशन है, मतलब शामिक दास गुप्ता जी का। तो उन्होंने इसके ऊपर ये ग्राफिक नावल बेस लिखा है। तो दोस्तों इसकी खास बात ये है कि 1884 में जब ये नावल प्रकाशित हुआ था, उस वक्त का वो दौर बिल्कुल अलग था। अंग्रेज़ लोगों का शासन था हमारे ऊपर, बहुत ही दमन किया हुआ था भारतीय लोगों का, और गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे। तो ऐसे दौर में जो एक रिसर्जेंट इंडिया करके, जो मतलब एक आज़ादी की ज्वाला फिर से प्रज्वलित करने के पीछे जो हाथ था, वो बंकिम चंद्र जी ने इस नावल के माध्यम से बखूबी किया। उन्होंने क्या किया, इस नावल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें एक महिला किरदार को चुना, देवी चौधरानी। और ये बहुत इट बिकेम अ रेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये वो दौर था जब औरतों का समाज में कुछ खास स्थान नहीं था। पर्दा सिस्टम प्रेवलेंट था, सती जैसी कुरीति भी चल रही थी समाज में, और उनको हे दृष्टि से देखा जाता, दे वर लाइक सेकेंड रेट सिटीजन। तो आदमियों, मतलब ये जो पुरुष प्रधान समाज तब से चला रहा है, तो उस टाइम पे सोचो क्या ही हालत रही होगी। तो ऐसे में ना सिर्फ एक नारी जाति के सम्मान और उसके अंदर की छिपी शक्ति को उजागर करने का एक अच्छा प्रयास था, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने में भी एक बहुत ही अच्छा रोल निभाया इस किताब ने। और राइटली सो, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जब देखा कि भाई ये क्रांति ला रही है ये किताब, तो उन्होंने इस किताब को बैन कर दिया। तो ये नावल टिल द टाइम वी गॉट फ्रीडम तब तक बैन ही रहा, और आज़ाद भारत के बाद फिर इसको फिर से इसके ऊपर जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया गया। और आज देखिए हम कितने लकी हैं, उसी महान नावल के ऊपर आज हम ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। सो अब बाकी कहानी और इस टीम के बारे में बात करने के लिए मैं चाहूँगा कि कहानी बताते बताते मैं आपको थोड़ा आर्टवर्क भी दिखा दूँ, उसी में असली मज़ा है। चलिए दोस्तों, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ देवी चौधरानी। तो ये दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इसके कवर आर्ट की। बहुत ही शानदार कवर आर्ट बनाया है सुमित कुमार ने, और उनका साथ निभाया है एक मैक्सिकन आर्टिस्ट हैं रेनाटो गुएरा करके। और देखिए क्या शानदार कवर आर्ट है, व्हाट शार्प फीचर्स, व्हाट ब्यूटीफुल कर्वेशियस लेडी,
कॉल्ड देवी चौधरानी, और कितनी फियर्स लग रही हैं इस अवतार में, अस्त्र शस्त्र सब उठा रखे हैं उन्होंने, और काफ़ी न्याय करता है कवर आर्ट इस किरदार और कहानी के साथ। अंदर हम चलें तो जो ये रेड कलर का पेज है डेडिकेट किया गया है सुचित्रा सेन को, जो कि एक बहुत ही फेमस बंगाली एक्ट्रेस थी जिन्होंने देवी चौधरानी नामक मूवी में भी काम किया था। और अब मैं बात कर लूँ बुक 1 मत्स्य न्याय, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी टीम के बारे में, तो याली ड्रीम्स के कर्ता धर्ता हैं अश्विन श्रीवास्तव, श्रामिक दासगुप्ता, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अडेप्ट किया, इसको लिखा है और आर्ट डायरेक्शन किया है इस कहानी का। विकास सतपति जी का आर्ट है, स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट है एडर मसिया ब्राज़ील से, और कलर्स हैं विश्वनाथ मनोकरण जी के। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या शानदार कलरों का उन्होंने प्रयोग किया है अपने इस कॉमिक्स की खूबसूरती बढ़ाने में। तो क्विकली दोस्तों मैं आपको कहानी बता दूं। कहानी है एक बहुत ही सुंदर बट राइटियस लड़की प्रफुल्ला की, जिसको मिसट्रीट किया जाता है उसके इन लॉज द्वारा। वो फिर समाज में उसका बहुत ही बहिष्कार किया जाता है, उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो अंततः उसको वो शरण में आती है एक डिकॉइट लीडर के संपर्क में आती है, जिसका नाम भवानी पाठक है। ही इज़ ऑल्सो अ नेशनलिस्टिक लीडर, और वो उसको अपने शरण में लेता है। उसको वो एक लेजेंडरी बैंडिट क्वीन बनाता है, तरह तरह से ट्रेन करके, शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र विद्या हर चीज़ में पारंगत करता है उसको, और एक केपेबल बैंडिट क्वीन के तौर पे उसको उभारने में हेल्प करता है। अब आगे चल के इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये जो कैरेक्टर है भवानी पाठक का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये जो किरदार है वो एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसको मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इसका मतलब ये होता है कि डिलेड एडल्टहुड होता है, आपकी मूछें नहीं आती हैं, आप व्यस्क जैसे नहीं दिखते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। सो जैसे कि मान लो आप 45 साल के व्यस्क हैं, लेकिन आप दिखेंगे सिर्फ 15 साल के बच्चे जैसे ही। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बाकी देवी चौधरानी को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है इस ग्राफिक नावल में। मेरा नाम है दोस्तों धीरेन्द्र, आप देख रहे थे कॉमिक्स एनिमल। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि इस ग्राफिक नावल को ज़रूर पढ़ें, एंजॉय करें, मज़े लें एक शानदार कहानी का, और आने वाले कंक्लूडिंग पार्ट का इंतज़ार करें मेरी तरह। गुड बाय, गुड नाइट।